अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस नए ट्यूटोरियल में। HTML और CSS का जो ट्यूटोरियल है बेसिकली, तो इसमें मैं आपको इस लेक्चर 1 में ये बताऊंगा बेसिकली कि हम एक टैग्स को इन HTML में और ये CSS की फ़ाइल का क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या यूज़ है इसका, और इस index.html में बेसिकली हमारे पास क्या मेजर चीज़ें होती हैं और देखा जाता है इसको इस तरह जितना भी है हमारे पास इसमें। तो लेक्चर 1 के ट्यूटोरियल में हमारे पास बेसिकली दो फाइल्स हैं, और जिस style.css में अगर एक वेबसाइट को या एक टैग को फर्दर हमें स्टाइल करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह की स्टाइलिंग होती है। उसमें पहली स्टाइलिंग आती है इनर स्टाइलिंग, उसके बाद इनलाइन स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, अगर हम इस हेड के टैग के अंदर, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का बेसिकली, तो कि इसके अंदर जो बेसिक टैग्स हैं एक HTML के स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो ये हैं। हेड हो गया, उसके बाद टाइटल का टैग आता है, एंड टैग है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, इस तरह बॉडी का टैग है, ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। अब हमारे पास जो है वो तीन तरह की जो स्टाइलिंग्स का मैंने अभी जिक्र किया वो ये है कि अब उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो इनलाइन स्टाइलिंग आती है, वो इनलाइन स्टाइलिंग में एक टैग अगर हमारे पास कोई हो तो वो उसको हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जो है वो स्टाइल कर सकें। जस्ट लाइक अब मैं ये जिस तरह ये पैराग्राफ का टैग है, एक हमारे पास मल्टीपल टैग्स होते हैं जो कि ऐसा ऐसा मैं बताऊंगा आपको फर्दर ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के इस तरह करके मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, और यहाँ पर इसको इसके इनलाइन टैग के अंदर जो है मैं वो स्टाइल करता हूँ इस तरह। मैं कलर इसका कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ पिक्सल्स। और इसमें जो सा ये एक पिक्सल से यहाँ पे ये मुराद है कि हमने इसको इतनी जो है वो साइज के मुताबिक जो हमने इस वर्ड को रखना है, इस वर्ड को रखना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। सपोज करें तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ, तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है, तो अगर मैं जहाँ पर ये मैंने फोल्डर बनाया है बेसिकली, जिस जगह के ऊपर मैंने ये फोल्डर बनाया है, तो मैं अगर इस फाइल को रन करना चाहूँ तो ब्राउजर्स के ऊपर, मतलब जैसे हमारे पास फायरफॉक्स है, ओपेरा है और google.com है, ये मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर जो है ये HTML की फाइल जो है वो रन हो सकती है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने इसके जो सा पीसी के जो डिवाइड की हुई हैं ड्राइव्स, उसके अंदर जो मैंने एक फोल्डर बना रखा है लेक्चर्स में ये। उसके बाद HTML एंड CSS का जो पहला हमारे पास एक ट्यूटोरियल है और लेक्चर 1 है, उसके अंदर ये index.file है हमारे पास। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, अभी जो रिजल्ट है वो अभी हम देखते हैं। यू कैन सी दिस गाइस, ठीक राइट। अगर मैं आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा और स्टाइल करता हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को क्या कहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर में लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट को बेसिकली हमारे पास सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो मैं सेंटर में अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी है, एक एट्रीब्यूट दी है। ये एक इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर ये मल्टीपल इसके एट्रीब्यूट्स हैं एक टैग को स्टाइल करने के लिए। तो मैंने इसको अलाइनमेंट दी है, अलाइन सेंटर की है। तो अब जो है मैं इसको अगर दोबारा रीलोड करता हूँ, इसको पहले देख लेते हैं फाइल सेव नहीं है, फाइल को सेव करते हैं, और उसके बाद मैं अगर रीलोड करता हूँ तो वो देख सकते हैं वो किस तरह से आ गया, हमारे पास सेंटर के अंदर आ गया। अब जो मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की है, अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर या एक प्रोफेशनल कोडिंग के मुताबिक अगर ये आप कह रहे हैं लॉजिक, या आप कह लें कि स्टाइल अगर अपनाया जाए या यूज़ किया जाए तो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली अगर सम हो कुछ जगहों के ऊपर आप जाके इसको यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई आपको इस तरह ज़रूरत पड़ रही है स्पेसिफिकली, लेकिन वो आगे हम आईडीज़ और क्लासेस के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आईडीज़ और क्लासेस होती क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जितने मैंने अभी इसको असाइन किए हैं इस हेलो वर्ड को, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं रीलोड करता हूँ, वो देखिए वो वापस अपनी उस जगह पर चला गया, फ़ॉन्ट साइज खत्म हो गया, कलर खत्म हो गया, ये सब कुछ जो उनसे है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया उससे। अब जो मैंने एक आपको बात की थी कि तीन तरह की स्टाइलिंग होती है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग। तो अब ये जो सी है ये मैंने इनलाइन स्टाइलिंग जो है एक टैग के अंदर जो की है स्पेसिफिकली वो ये थी, उसका स्टाइल करने का एक टैग को ये होता है। अब
मैं अगर इंटरनल स्टाइलिंग करने की बात करूं तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक स्टाइल का टैग है, ओपनिंग टैग इस तरह। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। टाइप ये अगर आप रहना भी दें तो कोई ऐसी मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अप टू यू कि कोई इस तरह इशू नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पी का टैग लेता हूँ, यहाँ पर पी का टैग लेता हूँ और इसको मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर कलर मैंने इसको दे दिया, फिर से अगेन रेड देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल करता हूँ मैं, और टेक्स्ट अलाइन का देता हूँ सेंटर एंड सेव करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है कि ये हमारा वर्क करता है। अगेन देखिए HTML के इनसाइड की जो फाइल है बेसिकली उसके अंदर हमने दो स्टाइलिंग को देख लिया है। एक टैग को किस तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं, एक तो नंबर 1 है इनलाइन स्टाइलिंग, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करके हम जो सा है वो स्पेसिफिक कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि स्टाइल का एक टैग जिसका मैंने आपको बताया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है हेड के टैग के अंदर, उसके अंदर उसके तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं या वैल्यूज वगैरह सेंड करके या अप्लाई करके इस स्पेसिफिक टैग को हम या इस स्पेसिफिक कंटेंट को हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिजाइन किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ ये भी अप्रोच में नहीं यूज करना चाहता तो वो बेसिकली तीसरी अप्रोच क्या है स्टाइलिंग के लिहाज से, वो है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में हमारे पास एक लिंक का टैग होता है बेसिकली, ठीक है। ये लिंक से क्या मुराद है कि किसी और चीज को लिंक करने के लिए index.html की फाइल के साथ। इसके ऊपर जैसे मैं यूं एंटर क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्टाइल शीट बेसिकली, और ये उसकी टाइप है text.css। एक टेक्स्ट है उसको उसकी CSS करनी होगी हमें, और एच रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी जगह का रेफरेंस देना है, हमने किसी फाइल का रेफरेंस देना है। तो उस फाइल का रेफरेंस ये है कि हमने एक फाइल बनाई है style.css। ये तो style.css बेसिकली हमने क्यों बनाई है और इसको इसके साथ क्यों इंटीग्रेट करेंगे HTML फाइल के साथ, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों करेंगे हम style.css। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख देता हूँ और इंक्लूड करता हूँ एच रेफरेंस के अंदर और सेव करता हूँ, सेव अगेन यहाँ पर एक पी का टैग हमारे पास। इस पी के टैग को मैं style.css में शो करता हूँ, इसको कह लें कि यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ या लिखता हूँ यहाँ पर। तो अगेन मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज एक्सपोज कर लें 20 पिक्सल कर लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ जी फ़ॉन्ट फैमिली जो इसका सेंस सेलेक्ट जो ऑलरेडी बिल्ट इन है यहाँ पर हमें मिलता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उसके बाद मैं टेक्स्ट अलाइन कहता हूँ कि सर टेक्स्ट अलाइन सेंटर में ही रहना चाहिए, और इसका कलर जो है मैं कर लेता हूँ ब्लू कर लेता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है कि अगर इस फाइल को मैंने इस फाइल के साथ जो सा सेव किया index.html के साथ, और एक स्पेसिफिक टैग मैंने जो सा यहाँ पर लिया हुआ है, तो वो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, एक स्पेशली एक अलग फाइल बनाने से style.css को बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। दोबारा से इसको मैं रीलोड करता हूँ, ये देखें वो कलर चेंज हो गया ऑलरेडी, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई थी उस टैग को स्पेसिफिकली, जैसे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, वहाँ पे उसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया, उसके बाद वो सेंटर में ही था, कलर भी चेंज हो गया। तो इसका जो बेनिफिट हमें यहाँ पर एक सेपरेट फाइल बनाने का ये हो गया कि अंदर जो हम ये इनलाइन स्टाइलिंग करते थे, ये एक अप्रोच इस्तेमाल करते थे जो कि एक ठीक अप्रोच नहीं है एज अ डेवलपर या एज अ कोडर। तो मेरे ख्याल से उसके लिए जो से मेन चीज़ जो बनाई गई है वो style.css ही बनाई गई है। अब सपोज करते हैं कि इसमें जो है बेसिकली हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और मैं टैग ले सकता हूँ जिसमें हमारा पैराग्राफ का एक टैग है, हेडिंग का एक टैग है हमारे पास। हेडिंग टोटली हमारे पास जो हेडिंग है बेसिकली देयर आर 6 हेडिंग्स इन HTML। बेसिकली हमारे पास 6 किस्म की या 6 टाइप्स की जो हेडिंग्स हैं, उसमें हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो इसमें ये 1 बाय 1 करके हम एक चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये कि ये तमाम 6 के 6 जो हैं वो हमें क्या क्या इसमें डिफ्रेंसिएशन नजर आ रही है। तो इसमें जो हेडिंग 1 का हम सबसे पहले देखते हैं। हेडिंग 1 को हमने लिया, वो ऑटोमेटिकली देखें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारे पास आ गया। तो हेडिंग 1 में मैं कर देता हूँ कि हेडिंग 1 में मैं लिख देता हूँ कि ओमान इज गुड कंट्री, इसको ठीक कर ले।
हेडिंग 1 का हमने जो सा है वो एक टैग लिया है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और एक हेडिंग 1 के अंदर हमने एक कंट्री को जो सा है वो रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे ओमान इज अ गुड कंट्री, और मैं इस स्पेसिफिक कंटेंट को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा मैं? उसको डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास ये काम है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और अच्छा, एक मेन चीज़ बात हो, आपसे कोई भी इस तरह का जो सा वो इशू नहीं होगा कि आप हेडिंग जो सा ऊपर लिखें या आप पैराग्राफ को इस तरह यूँ कट करके नीचे ले आएँ। आप जिस तरह मर्जी आप अपने एक टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह जैसे मैंने हेडिंग को पैराग्राफ नीचे ही रखा हुआ है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो वो भी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होती रहेंगी, इसको भी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होती रहेंगी। तो मैंने हेडिंग 1 को सपोज कर दिया, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, फॉन्ट फैमिली देता हूँ, इसको मैं कहे तो कर्सिव एक और प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट फैमिली की बिल्ट इन हमें मिलती है। और फॉन्ट साइज हमारे पास फॉन्ट साइज अगर मैं चेक करूं तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें मैं इसको कहता हूं कि 20 पिक्सल ही ले लो फॉन्ट साइज, और मैं कलर कर देता हूं इसका ग्रीन कर देता हूं। सो लेट्स सी हेडिंग के ऊपर जो है वो हमारे पास वो क्या चीज़ डिस्प्ले होगी या किस तरह से डिस्प्ले होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन, या इस तरह ये गूगल के क्रोम में जाके मैं वो इस चीज़ का रिजल्ट देखते हैं। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, HTML को मैं सेव करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, वो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं। सो ये एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पर मल्टीपल टैग्स हैं, जैसे हमारे पास H1 का टैग था, अब H6 का भी टैग है, H2 का टैग है, H3 का टैग है, उसके बाद इमेज का टैग है हमारे पास। इमेज अगर हो तो अगर हम वो किस तरह शो करवाएंगे, तो वो उस तरह की तमाम चीज़ें मैं इसके अगले ट्यूटोरियल्स में आपको डिफाइन करूंगा या बताऊंगा वो किस तरह से एक इमेज को रखते हैं। हम इमेज को ऊपर टेक्स्ट लेकर आते हैं, इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लेकर आना है हमने वो किस तरह से लेकर आते हैं। उसके बाद हम इमेज को साइज कम कैसे कर सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अभी H1 बेसिकली जो बेसिक टैग्स हैं उसको हमने डिफाइन करना है, जैसे H1 है और पैराग्राफ का टैग है, उसके बाद एक BR का हमारे पास टैग होता है, ब्रेक का टैग होता है। इसका ब्रेक का टैग ये होता है कि जैसे मैं अभी आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अगर ये देखें, इसको मैं इसके बीच में जो है सेंटर में इम्प्लीमेंट कर दूँ लाइक दिस, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। हम क्रोम में जाते हैं, वो देखें उसने उसको लाइन ब्रेक कर दिया, बेसिकली उस वर्ड के आगे से उसने सेपरेट कर दिया, एक सेपरेट लाइन में ले आया। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट लाइन में ले आए और ये तमाम की तमाम चीज़ें अलग हो गई हैं, हेलो वर्ड एक सेपरेटली, हेलो अलग से नज़र आ रहा है, वर्ड सेपरेटली नज़र आ रहा है। एंड अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं ओमान के जो मैंने हेडिंग H1 की है उसको बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ, मैं बैकग्राउंड इसको वाइट करना चाहूँ मैं। लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है उसके लिए। इसको मैं सेव करता हूँ, और ऑलरेडी क्योंकि ब्राउज़र वाइट है तो हम ले लेते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। यू कैन सी दिस, ठीक हो गया। हमारे पास ओमान इज़ अ गुड कंट्री, उसके बैकग्राउंड पे हमने एक कलर इम्प्लीमेंट किया है, तो वो कौन सा कलर है, उसका रेड कलर है बेसिकली। अब इसकी विड्थ और हाइट भी होती है, अगर मैं चाहूँ विड्थ, इसकी मैं एक विड्थ की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी कलर को, किसी भी डिव या क्लास के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे क्या होता है वो विड्थ और हाइट अगर हम देना चाहें तो वो किस तरह से काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ परसेंट और पिक्सल्स के अंदर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप क्यों किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 20% कर दे, और हाइट जो है मैं कह देता हूँ इसको ही 20% ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास ब्राउज़र में आता है। वो आप देख सकते हैं उतनी स्पेस उसने ऑक्युपाई की है उस लाइन के अंदर जितनी हमने उसको मर्ज कर दी है। बेसिकली हमने हाइट और ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने से बाद उसको हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ तक वो जो है इतनी ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 100% कंप्लीट विड्थ होती है। अगर मैं ये विड्थ जो है मैं 100% कर दूँ तो आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। वो रिजल्ट क्या है वो देखें, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में दोबारा वापस आ गई। ठीक है, ये एक हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का
जो एक डिफरेंस है वो भी नज़र आएगा कि अगर ये टेक्स्ट लैंड सेंटर वगैरह का है,